तो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। तारुफ आपका करा देते हैं। शलभमणि त्रिपाठी प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोज सिंह काका प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं। सतीश प्रकाश राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और बीएसपी का भी पक्ष रख देते हैं। विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, वो हमारे साथ मौजूद है। सबका बहुत बहुत स्वागत। और सवाल तो कई दिनों से उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा जा रहा है कि कैसे पुलिस कस्टडी में यह हत्या हो जाती है। लेकिन मनोज जी, मैं आपसे आज शुरुआत करना चाह रही हूँ और मैं ये समझना चाह रही हूँ कि इस हत्याकांड के बाद अखिलेश यादव का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि भाईचारे के खिलाफ है उत्तर प्रदेश सरकार। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? अर्पिता, जो आपका सवाल है इस पर मैं समझता हूं कि कई सारे संवादों में कई बार ये सवाल पूछे गए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है उसके अगर परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार आप भी जानती हैं और सभी जानते हो, कई बार हम लोगों ने ये बात कह चुकी है कि किसी भी राज्य सरकार की जो प्राथमिक दायित्व होता है राज्य सरकारों का, वो कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने का होता है और उत्तर प्रदेश की सरकार उस कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने में फेल है। उसी का एक कारण था कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार विगत 5 सालों से, अपने 6 सालों से कानून व्यवस्था की डफली पीटती थी। उमेश पाल की पुलिस की सुरक्षा में हत्या कर दी गई और उससे भी जघन्य तब हुआ, उससे भी और बुरा हुआ जब न्यायिक अभिरक्षा में 2 कैदियों की हत्या कर दी गई और वो तब हुआ जब आप जैसे चैनल लाइव चला रहे थे। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार से समाजवादी पार्टी ये जानना चाह रही है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की जरूरत है। बेटी की हत्या कर दी गई, बलिया में एक नौजवान की हत्या कर दी गई। व्यवस्था कहेंगे ना, लेकिन मैं भाईचारे पर सवाल पूछ रही हूँ। कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी मैं फिर से शलभमणि से सवाल पूछूंगी, लेकिन अखिलेश यादव का जो बयान भाईचारे को लेकर आता है, मैं वो समझना चाह रही थी कि वो बयान आखिरकार क्यों? देखिए, वो बयान के संबंध में यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उसके कुछ मुखर प्रवक्ता हैं, मुखर साथी हैं और कुछ मूक भारतीय जनता पार्टी का समर्थन रहता है हमेशा। ये किस पार्टी के लोग हैं इस देश में जो कहते हैं कि कपड़े देख के लोगों को पहचाना जा सकता है? किस पार्टी के लोग हैं जो हमेशा एक वर्ग, एक विशेष को कहते हैं कि इनकी जगह तो पाकिस्तान होनी चाहिए? किस पार्टी के लोग हैं? ये आप भी जानती हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण करना, जिसके की शोर में जो उत्तर प्रदेश के 2017 के बाद से अभी आज तक एक भी शिक्षक भर्ती नहीं हुई, यूपी SSS में कोई भर्ती नहीं हुई। फिर तो ये बेरोजगारी और रोजगार को लेकर आप आ गए। मैं सीधा सवाल, इसका जवाब दे दीजिए ना, फिर अपनी बात कहिएगा। मेरा सवाल तो सुन लीजिए और मेरे सवाल पर जवाब दीजिए। तो मैं ये कह रही हूँ, अतीक और अशरफ हत्याकांड को हुआ जो, उसके बाद अखिलेश यादव का ट्वीट था जिसमें उन्होंने भाईचारे की बात कही कि भाईचारा खत्म करने की कोशिश हो रही है। अतीक अशरफ की मौत से भाईचारा खत्म होने की बात कैसे कनेक्ट हो रही है, मुझे ये समझाइए। अर्पिता, आपको कई बार मैंने कहा और वही फिर आप दोहराना चाह रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कौन लोग हैं जो देश में ये बयान देते हैं कि कपड़े देख के लोगों को पहचाना जा सकता है? ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और जो वो पूरा ट्वीट पढ़िए, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि सबसे ज्यादा अगर फेक इनकाउंटर कहीं हुए हैं इस पूरे देश में तो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर का ज्वलंत उदाहरण है, आपने देखा होगा झांसी में क्या हुआ, आपने देखा होगा नोएडा में क्या हुआ, अभी आपने देखा होगा आगरा में क्या हुआ। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई, वो मैंने सुन लिया, उस पर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। आपने कहा कि फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, वो भी समझ आ रही है बात, लेकिन फेक एनकाउंटर को भाईचारे से जोड़कर कैसे देख रहे हैं? भाईचारा कैसे बिगड़ रहा है, मुझे ये बताइए आप। हत्याकांड होता है तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे ना, कि भाईचारे पर सवाल उठने लगेंगे? मैं ये नहीं समझ पा रही सर, बहुत बेसिक सवाल पूछ रही हूं मैं। अरे बेसिक सवाल का आपको मैं बेसिक जवाब तो दे रहा हूं। अच्छा। आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। सबसे ज्यादा इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में किन लोगों के हुए हैं, आपको ये रिपोर्ट तो पढ़नी चाहिए। किनके हुए हैं सर? कासगंज में कितना, कई साल के लड़के कितने हुए हैं सर? आप पर क्या है रिपोर्ट? कितने हुए हैं सर, मुझे जानकारी दीजिए ना। जवाब तो सुन लीजिए। कासगंज में उसी कासगंज में 2 फीट के उसमें नल में एक बच्चे की मौत हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, आपने सवाल कभी किया? तो जो सरकार का सर, राजनेताओं की दिक्कत ये है ना, केवल आपकी नहीं, बीजेपी के राजनेता जो नेता हैं, आप हैं, सवाल जो पूछिए उसका इधर उधर जवाब देते हैं। आप मिसाल कायम कीजिए, जो सवाल मैं पूछ रही हूँ उस पर सेंटर पे जवाब दीजिए। शलभमणि को भी मैं इधर उधर जवाब नहीं देने दूंगी। मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, आप बात कर रहे थे ना कि आंकड़े ये कहते हैं किसी एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं
वो आंकड़े मुझे देखने चाहिए। निश्चित रूप से एक धर्म को ही नहीं, हाँ। धर्म को ही नहीं बल्कि जाति में भी जो पिछड़े समाज के हैं, अच्छा, जो वंचित मतलब तबके के धर्म हैं, के साथ उनको भी जात-जात। लगातार ठीक है। टारगेट किया जा रहा ठीक है। इस सरकार ने पहली बार चलिए पहले धर्म की बात कर ले। मनोज काका, आपने आंकड़े की बात की। उत्तर प्रदेश में सुन लीजिए, आंकड़े सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में 6 सालों में 183 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है, पुलिस एनकाउंटर। आप ये बार बार कहते रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को छोड़ा जा रहा है, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। उसके लिए मैं बता रही हूँ 121 हिंदू हैं। मुस्लिम आप कर रही हैं, आप तो जात पात भी कर रहे हैं, आप तो जात पात भी कर रहे हैं। अतीक और अशरफ के केस में आपको ये कैसे दिख जाता है कि भाईचारा खत्म हो रहा है? इसलिए मैं ये स्पष्ट कर रही थी और यही समझाना चाह रही थी। 121 हिंदू जिनका एनकाउंटर हुआ है, 59 मुस्लिम। जेल में मनोज काका सुनिए तो, लोग हैं अर्पिता। ठीक है सुनिए तो, इसीलिए मैं क्लियर कर रही हूँ ना, आप आंकड़ों पर, क्योंकि मैं आंकड़ों पर ही बात करती हूँ। ये सरकार के ही आंकड़े हैं कि उत्तर प्रदेश की जेलों में सबसे ज्यादा दलित और पिछड़े तबके के लोग हैं और 3 सिख। आपने धर्म के आधार पर कहा, इसलिए मैं स्पष्ट कर रही हूँ। जो भाईचारे की बात कही जा रही थी उसको लेकर स्पष्ट कर रही हूँ।